इन सब जजों की जो भारत सरकार के कानून की अवज्ञा कर रहे हैं, पशु नियंत्रण कानून की अवज्ञा कर रहे हैं, सामुदायिक पशु को आवारा सामुदायिक पशु कुत्ते हैं जो भैरव बाबा के रूप माने जाते हैं या उनके लोग बहुत उनका सम्मान करते हैं, भारतीय शास्त्रों में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुत्ते कम दिख रहे हैं। आजकल मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ, गलियों में इधर उधर कम हो रहे हैं। तो क्या सच में कोई कार्रवाई हो रही है? क्या कहेंगे आप? लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं और ये आदेश जो है वो लोगों को पच नहीं रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है, कुत्तों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत अमानवीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जज साहब हैं, JB पारदरीवाल और R महादेवन, ये अपने आप को कानून से ऊपर समझ के बैठे हैं। कुत्ते और गायें ये दोनों हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हैं। हमारी पहली रोटी जो चूल्हे की है वो गाय के लिए निकलती है और आखिरी रोटी जो है वो कुत्तों के लिए निकलती है। उसको, गाय को और कुत्ते को रोटी खिलाए बिना हमारा खाना खाना गलत है। किंतु आज जिस तरह की स्थिति JB पारदीवाल ने और R महादेवन ने की है, ये मतलब अपने आप को कानून से ऊपर समझ बैठे हैं। जो पशु जन्म नियंत्रण कानून है उसकी धारा 11 है, 11 में 11(3) है, कंट्रोल वाली बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसकी धारा 11-19 कहती है कि टीकाकरण के लिए जो कुत्ते जहाँ से पकड़े जाएंगे उनको वहीं पर छोड़ना है। इसी के साथ जो धारा 3 है वो कहती है कि कुत्ते पकड़ने से पहले वहाँ मुनादी की जाएगी, वहाँ पर ढोल ढपड़ी बजाया जाएगा, बैनर लगाए जाएंगे कि हम यहाँ कुत्ते पकड़ने आ रहे हैं, पर इन कुत्तों को पकड़ने के बाद हम वहीं पर छोड़ देंगे। आप जनता को समझाना पड़ेगा। किंतु इस सब की अवज्ञा की जा रही है, इस सब के खिलाफ काम किया जा रहा है और कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। और अभी ये सब जग जाहिर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कर क्या रहे हैं। अभी जो राष्ट्रपति जी ने 14 सवाल पूछे थे, उसमें जज JB पारदीवाल नंगा हो गया है ये कि इसने कानून से ऊपर उठकर फैसला दिया है। ऐसा ही फैसला कुत्तों के बारे में दिया इसने, क्योंकि ये हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं। एक अभय श्रीनिवास ओक था जज, वो दिवाली के पटाखों पर रोक लगा रहा है। मैंने कहा भाई, मैं उसकी कोर्ट में था 3 अप्रैल 2025 को, मैं सुनवाई में भाग लिया, मैं खुद पक्षकार बना। मैंने कहा कि पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं होता है, पटाखे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। हंसता है, बोले तुम कहाँ के एक्सपर्ट हो? मैंने कहा मैं IIT इंजीनियर हूँ, मेरी उंगली पर लिखा हुआ है कि पटाखों में कितना वायु का उत्सर्जन होता है। पॉल्यूशन कोई नहीं है, मतलब जो गैस निकलती है, गैस तो निकलेगी। कोयले में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कितना सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में 100 करोड़ किलो में कुल 1 किलो है, उसको कम कर रहे हैं ये। अरे भाई, तुम यदि इतने वायुमंडल को शुद्ध करने वाले ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दो ना, वो 21.3 है, उसको 21.0003 करके दिखा दो, उसको नहीं हो पाएगा। इनके बाप के बस की नहीं है। जो जानबूझ के एक ऐसा मामला पकड़ा है जो लोगों के समझ में ना आए। वायुमंडल शुद्ध कर रहे हैं, वायुमंडल शुद्ध कर रहे हैं। जो शुद्ध करना तुम्हारे बस की नहीं तो काहे का शुद्ध करोगे तुम? ऐसे ही त्योहारों को टारगेट करते हैं। त्योहारों को टारगेट, कुत्ते को, पहले गाय को, वो एक आया था स्वतंत्र कुमार, वो गाय को आवारा पशु कह रहे हैं। हमारी गाय माता है, उसका आवारा पशु कहता है। दिल्ली सड़कों पे उठवा के मेवात के कसाई खानों में भिजवा दी गाय उसने। ऐसे ही उसके बाद मछलियों को निशाना बनाया जा रहा है कि यमुना में, वो स्वतंत्र कुमार ने बंदरों को निशाना बनाया कि बंदरों को तुम प्रसाद नहीं डाल सकते, केलन डाल सकते। किंतु स्वामी ओम जी जो मेरे साथी थे वो बोल कर गए हैं कि ये स्वतंत्र कुमार कीड़े पड़ के मरेगा। उन्हें मतलब, और उनकी भविष्यवाणी जितनी हुई है वो सारी भविष्यवाणी सच हुई है। ऐसे जो लोग, अब उसके ये अभय श्रीनिवास ओक था, इसने जो हमारे नाग देवता थे, नाग पंचमी में नाग देवता को दूध पिलाते थे हम, उस पर रोक लगा दी इसने। ऐसे ही अब कुत्तों को टारगेट बना एक एक करके, मतलब हमारे हिंदुओं के जो भी प्रतीक है, जो हमारे जो हिंदुओं के धार्मिक उसमें आते हैं, उन सबको एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। मैंने अभी ज्ञापन दिया था, हमने 18/11 ज्ञापन दिया था कि राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था कि इन सबके को जजों के खिलाफ। मैंने आज फिर ज्ञापन भेजा हमने, यहाँ सभा करने से पहले ज्ञापन भेजा हमने
उसमें हमने आर महादेवन और जेबी पारदीवाल के खिलाफ हमने उसको राष्ट्रपति को बोला है कि इनको तलब करो और इनसे जो भी फाइल है, क्योंकि आपके कहे अनुसार तो काफी काम हो ही रहे हैं, जैसे पटाखों पर से बैन हटा, दिवाली के बहुत पटाखों पर से बैन तो हटा है, हाँ। किंतु उसके लिए आपने कितना साथ दिया, मीडिया ने कितना साथ दिया, कितना साथ हुआ, उधर वीडियो बनाओ, कैमरा इन्होंने जितना साथ दिया वो अतुल्य साथ है। और ये इनकी मर्जी नहीं थी, वो जो जिस जज ने जूता खाया, वो क्या नाम था उसका, अपना गवई, BR गवई, जिसने जूता खाया है, वो उसकी मर्जी नहीं थी कि वो पटाखों से रोक हटाए, किंतु जब उसके घर का घेराव करके ऐलान किया हमने और दूसरे जजों का घर को घेरने का ऐलान किया, तब उसको मजबूरी में ये फैसला देना पड़ा कि पटाखों से रोक हटाई जाए। अच्छा। पटाखों रोक हटाई 2-3 दिन के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार हमने यही कहा, राष्ट्रपति को हमने चिट्ठी में भेजी है, ज्ञापन में दिया है। हमें जो सूर्यकांत मिश्रा शर्मा जी है, इनसे हमें बड़ी उम्मीद है और इन्होंने काफ़ी सुधार किया है। अब हमने उनसे भी आज ज्ञापन भेजा हमने, सूर्यकांत शर्मा जी की, जो जितने भी जज जो पशु नियंत्रण कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, तुम्हारा काम है, जजों का काम है, जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, उनका कानून यह है कि टीकाकरण के बाद पशु को, कुत्ते को वहीं छोड़ा जाएगा, तुम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो। ये तुम उसके कानून, भारत सरकार के कानून के खिलाफ जाएंगे तो हमने अभी तो राष्ट्रपति से अपील की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, किंतु उसके बाद भी ये नहीं मानते तो इन जजों का घर का घेराव किया जाएगा। कुत्ते मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आज मुकेश जैन तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है तो कुत्ते की वजह से जिंदा खड़ा है। मेरे 2 कुत्तों ने प्यारे, जब मेरे पास मृत्यु संकट आया, मृत्यु संकट किसने लाया? वो बोबड़े था और दीपक सिन्हा था, उन्होंने मेरी हत्या की साजिश रची थी और उस साजिश को कामयाब है, किंतु मेरे 2 प्यारे कुत्तों ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई। और मुकेश जैन अब इन जजों के जो पशु नियंत्रण कानून का उल्लंघन करके इनकी ईंट सीट बजाकर, और मेरे पूरे सब कार्यकर्ता, अभी कार्यक्रम खत्म हुआ इसलिए मेरे कार्यकर्ता कुछ चले गए हैं, इन सब जजों की जो भारत सरकार के कानून की अवज्ञा कर रहे हैं, पशु नियंत्रण कानून की अवज्ञा कर रहे हैं, सामुदायिक पशु को आवारा, सामुदायिक पशु कुत्ता, सामुदायिक पशु को आवारा कुत्ता कह रहे हैं, इन सब की ईंट सीट बजाई जाएगी। और इनको, जो लोग हमारे कुत्ते के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको मैं नहीं समझता कि उनको जिंदा रहने का अधिकार है, क्योंकि कुत्ते जिंदगी बचाने वाले हैं। आज कुत्ते सड़क पर हैं, हमेशा सड़क पर बैठता है, उसकी प्रवृत्ति भगवान ने बनाई है। लाखों कुत्ते सड़क पर अपनी जान दे देते हैं। देखो ये सब, मतलब इनकी प्रवृत्ति ये है कि हमारी रक्षा करें, हमारी देखभाल करें। इन कुत्तों के ऊपर जो हिंदू धर्म के ऊपर हमला किया जा रहा है जजों द्वारा, ये सारे जज ईसाइयत से प्रेरित हैं और विदेश की नकल करते हैं। विदेश में कोई कुत्ते नहीं होते, विदेश में कुत्तों को रोटी खिलाना हिंदुओं का पहला धर्म है और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। भारत माता की जय।